Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, good morning and welcome to online classes by Salim Habib School. It's our chemistry class and today we are going to continue chapter number 3 from page number 51 of your book. Please open your books in front of you. Periodicity of properties. आज हमने देखना है कि किस तरह प्रोडक्ट टेबल में प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या कर रही हैं, रिपीट हो रही हैं. Okay, the first one is atomic size or atomic radius. Today our topic is atomic radius or atomic size. आज हमें ये टॉपिक स्टडी करने हैं. आपको पता है एटम का साइज बहुत छोटा होता है, उसे हम एग्जैक्टली खुद मेजर नहीं कर सकते. इवन एटम नेक्ड आई से हमें नज़र भी नहीं आती. अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देख भी लें तो उनका साइज़ बहुत छोटा होते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते. जैसे पेन का साइज़ है, इधर से लेके इधर तक इसकी लेंथ है, इसका साइज़ है, ये हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये रीज़नेबल है. एक तो रीज़न है कि एटम का साइज़ बहुत छोटा होते हैं और नेक्स्ट सेकेंड रीज़न है कि एटम की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो स्पेसिफिक नहीं होती. ये जो मैंने स्फीयर बना ली है ये हमने क्या किया, हाइपोथेटिकल फर्जी बनाए हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर के अंदर मूव करें, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक सर्कल नहीं होता एटम के लिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसका एटॉमिक साइज मेजर कर सकें. अब हमने एटॉमिक साइज मेजर तो करना है, उसका रेडियस की कितना है किसी एटम का. इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एटम का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है या एटम क्या है, स्फीयर लाइक है, सर्कल की तरह होते हैं एटम का स्ट्रक्चर, स्फीयर लाइक बॉल्स की तरह होते हैं. अगर तो स्फीयर हम उसे सपोज करते हैं मीन्स कि उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री बन जाएगी, उस बाउंड्री से क्या करेंगे हम लोग एटम का स्ट्रक्चर मेजर करेंगे. एटम का साइज छोटा है, एक छोटा स्फीयर भी होगा उसका साइज मेजर करना बहुत मुश्किल होगा. इसलिए हम क्या करते हैं कि सपोज दो एटम है, स्फीयर लाइक है, उनकी बाउंड्रीज क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे. ऐसे नहीं स्फीयर की बाउंड्रीज आपस में जोड़े तो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं. हमने कहा कि अगर दो एटम्स क्लोजली हम उन्हें पैक करें, उन्हें एक दूसरे के क्लोज लाएं, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उसका अगर हम हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक एटम का रेडियस आ जाएगा. स्फीयर जब ये होता है उसका हाफ जो होता है वो होता है रेडियस, ये फुल जो होता है उसके साइज ये डायमीटर होते हैं और ये जो हाफ है रेडियस. हमने एटम का रेडियस फाइंड करना है. इट मीन्स कि जो दो एटम एक दूसरे के हमने एक दूसरे के करीब उन्हें जो रखा हुआ दोनों को, उनके न्यूक्लियाई के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे. जितना वो डिस्टेंस आएगा बाद में उसका क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे तो वो एक एटम का रेडियस आ जाएगा. अब इसके एग्जांपल है, हमने दो कार्बन एटम्स लिए, एक कार्बन एटम ये वाला एक ये, सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिव, सराउंडिंग में हमने क्या बना लिया, एक स्फीयर बना लिया, एक शेल बना लिया और पूरे एटम का शेप क्या बन गई, स्फीयर लाइक. ये एक एटम ये दूसरा एटम, इनके ये निकले, इनके सेंटर से हमने डिस्टेंस एक बना इस जगह से, इसके सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक. फिर इनका ये जितना डिस्टेंस आया, सपोज कार्बन एटम्स के दो एटम्स के दरमियान जो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस होते हैं 154 पिकोमीटर होते हैं. अगर हम इस 154 का हाफ करेंगे वो कितना आ जाएगा, 77 पिकोमीटर. वो एक कार्बन एटम का रेडियस होगा. अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ वी मेजर द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन सिंगल एटम. ओके, इसकी डेफिनेशन अगर देखें एटॉमिक रेडियस की, it is half of the distance between the nuclei of two atoms. दो न्यूक्लियाई में जितना डिस्टेंस है उसका हाफ है. हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस. अंडरस्टैंड. आज अब हमें चेक करें इनकी periodicity कि किस तरह periodic टेबल में ये एटॉमिक रेडियस रिपीट होते हैं, किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं. ओके, आपको पता है मॉडर्न जो periodic टेबल है हमारा उसमें क्या है, ये जो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं टॉप टू बॉटम, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स. टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं हम ग्रुप्स. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास. अंडरस्टैंड. ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं लेफ्ट टू राइट, जो इस तरफ से दूसरी तरफ मूव करें, लेफ्ट टू राइट. रोज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियड. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, 18 के ग्रुप्स हैं. अगर हम अब वन बाय वन देखें
एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है कि क्या रवाज है, किस तरह इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इस चीज़ को बोलते हैं ट्रेंड। हमने जितनी भी आगे प्रॉपर्टी स्टडी करनी है सबका एक्चुअली हमने ट्रेंड्स देखने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, हम लोग देख लेते हैं पहले पीरियड्स में। पीरियड के लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में, पीरियड्स हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ओके, सेंटर में न्यूक्लियस होता है हमेशा, ये फर्स्ट शेल है। शेल नंबर जो होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5, जितने पीरियड्स हैं जितना पीरियड का नंबर होगा उतना ही शेल नंबर होगा। फर्स्ट पीरियड में कितने शेल्स होंगे? 1, सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स, 3 में 3 शेल्स, फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स, 5 पीरियड में 5 शेल्स, 6 पीरियड में 6, 7 में 7 शेल्स। जितना पीरियड का नंबर होगा उतना ही शेल नंबर होगा। ओके, फर्स्ट पीरियड में एक शेल है। फर्स्ट शेल क्या होता है? के शेल होता है। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इट मीन्स पहला ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरा क्या है? हीलियम। ये जो ट्रेंड देखना है अभी हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ट्रेंड डिफरेंट है, उन्हें हमने अलग से ट्रेंड कर दिया। हमने एस से मूव करना है जंप करके पी में। अंडरस्टैंड? ये ट्रेंड सेम शो करते हैं, मतलब इंक्रीज करे तो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज करे तो डिक्रीज ही करेगा। अंडरस्टैंड? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ट्रेंड अलग से स्टडी किया जाता है। ओके, हाइड्रोजन एटम है, उसके जस्ट फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और सेंटर में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक ही प्रोटॉन है। सेकेंड है हीलियम। पी ब्लॉक में जब हम जंप करते हैं तो बिल्कुल हाइड्रोजन के बराबर क्या है? हीलियम है। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि इसके प्रोटॉन में भी क्या है? इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। जितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज किए हैं, 1 से 2 हुए हैं, लेकिन सेंटर में क्या हुए हैं? प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स के प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसकी पावर इंक्रीज हुई है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि एक ही शेल के अंदर है, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब बाद में क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। शेल नंबर इंक्रीज नहीं किया, इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स दूर नहीं गए, उसी स्पेस में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया? इंक्रीज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, इट मीन्स के एटम का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। अंडरस्टैंड? किसी चीज़ को अंदर से खींच लेना है, इट मीन्स कि उसकी साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस से अपनी तरफ खींचना, हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा, हीलियम का साइज क्या होगा? छोटा होगा। इट मीन्स कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, पहले पीरियड में ऑब्जर्व किया कि एटम का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, और सब पीरियड्स में यही ट्रेंड है। सेकेंड पीरियड को देख लेते हैं। सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अंडरस्टैंड? अब देखिए, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और अंडरस्टूड है किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स के 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 1 चला गया। ये फर्स्ट ए शेल था, सेकंड L M N O, इसी तरह नीचे को 7 शेल्स जाती हैं। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 3, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 3। इसमें शेल नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। KL समय KL शेल, लेकिन इंक्रीज के कर रही है। पहली दफा इलेक्ट्रॉन सब शेल में 2 ही हैं, सेकेंड में पहले 1 था, अब 2 हो गए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन से अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए L शेल में। पहले 3 से अब 4 हो गए, 5 6 7 8 एंड तक जाते कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इट मीन्स कि L शेल में फिल हो जाना है, पूरा फिल। सेकेंड पीरियड में L शेल फुल हो जाना है। शेल नंबर इंक्रीज नहीं किया। इधर से देखें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है। पहले 3 थे, इट मीन्स कि न्यूक्लियस के पास अब फोर्स ज़्यादा आ गई है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। स्पेस उतनी में ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब प्रोटॉन्स ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब न्यूक्लियस ने क्या करना है? उन्हें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इट मीन्स लिथियम के साइज की निस्बत बेरिलियम का साइज छोटा हो गया, क्योंकि उसके 3 इलेक्ट्रॉन से उन्हें 3 प्रोटॉन ने अपनी तरफ खींच लिया। बेरिलियम का साइज छोटा हुआ,
नेक्स्ट बोरॉन आया। बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन थे, पावर ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स भी 5 थे, उन्हें खींच लिया प्रोटॉन ने, सेंटर वाले प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। बेरिलियम की निस्बत बोरॉन का साइज क्या हो गया, और छोटा हो गया। अब नेक्स्ट है सेंटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कितने हुए हैं, 6। इट मीन्स के पावर न्यूक्लियस की और ज़्यादा हो गई है। शेल वही है, शेल नंबर सेम है, लेकिन न्यूक्लियस की पावर क्या होगी, इंक्रीज करिए, 6 प्रोटॉन हो गए। इट मीन्स कि न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इंक्रीज कर गई है। कार्बन का साइज बोरॉन की निस्बत और कम, साइजेस के लिथियम का ज़्यादा, बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा, बोरॉन का कार्बन से ज़्यादा, कार्बन। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल नंबर सेम है, उसी शेल में लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर गई। इट मीन्स कि न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की इंक्रीज कर गई, उसने और साइज अंदर को खींच लिया नाइट्रोजन का। कार्बन का साइज ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन का उससे कम। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हैं। इट मीन्स कि न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की और ज़्यादा होगी, उसने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने, साइज और छोटा होना है, ऑक्सीजन का साइज छोटा हो गया। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास है 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए, 9 प्रोटॉन हो गए। इट मीन्स कि 9 प्रोटॉन्स की पावर खींचने की इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स को उन्हें खींचना होता है ना, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स के ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से बड़ा हो गया, फ्लोरीन का साइज छोटा है ना। नेक्स्ट है नियोन। नियोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, फर्स्ट शेल में 2, आउटरमोस्ट में 8, टोटल कितने हो गए, 10 प्रोटॉन एंड 10 ही इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 प्रोटॉन है, इट मीन्स कि इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। जो नियोन है उसके प्रोटॉन या उसके न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और नियोन का साइज सबसे छोटा होगा इन बाकी एलिमेंट्स की निस्बत। नियोन का सबसे साइज स्मॉलेस्ट। अंडरस्टैंड, ये है पीरियड्स में नीचे वाले जितने भी पीरियड हैं सेम ट्रेंड शो करते हैं। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके रीजन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन शेल नंबर क्या है, सेम रह रहा है। इट मीन्स कि न्यूक्लियस की पावर, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, उन्हें प्रोटॉन्स की पावर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की इंक्रीज कर रही है। जितनी पावर इंक्रीज हो रही है उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती है, इट मीन्स कि उसका साइज, जो सफियर का साइज, वो छोटा हो गया। अंडरस्टैंड, while moving from left to right atomic radius और atomic size decreases, understand, और ये सेम ट्रेंड बाकी सारे पीरियड्स में चलते हैं। क्लियर है? ओके, फ्रॉम लेफ्ट, जब हम अब ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स हमेशा होते हैं टॉप टू बॉटम। ग्रुप्स टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, और टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज करता है। ये फर्स्ट पीरियड देखेगा, हाइड्रोजन में 1 शेल, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटाशियम में 4 शेल्स। अब देखिए, हाइड्रोजन का तो 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे अपनी तरफ खींचना है, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को। सेकेंड है लिथियम के न्यूक्लियस में भी 3 प्रोटॉन है, और आउटरमोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 3 है। इट मीन्स कि पावर सेम है, लेकिन पहले शेल से दूसरा शेल जब आया, डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये जो इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन आया, इन्होंने शेल्स को बिल्कुल क्लोज नहीं आने कि ये शेल बन गया, ये शेल बन गया, नहीं। इन इलेक्ट्रॉन्स से आपस में एक दूसरे को रिपेल करना है। इट मीन्स कि दूसरा शेल जो होगा वो थोड़ा सा दूर बनेगा इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से। सेंट्रल प्रोटॉन की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब प्रोटॉन की अट्रैक्शन कम, उसने मजबूती से ना खींचा, इट मीन्स कि वो क्या होंगे, साइज बड़ा हो जाएगा। अगर तो मजबूती से खींचेगा उसका साइज छोटा होगा, अगर तो वीकली खींचेगा उसका साइज क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इन द सेम वे सोडियम में, सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 है, लेकिन अब क्या आ गया, थर्ड शेल आ गया। सेकेंड वाले, पहले तो थी रिपल्शन फर्स्ट और सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स के नाम, अब सेकेंड और थर्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इन्होंने भी अब एक दूसरे को रिपेल करना है। इट मीन्स के रिपल्शन की वजह से तीसरा जो शेल आया उसने और ज़्यादा दूर होना है, और जितनी चीज़ न्यूक्लियस से दूर होगी उतनी क्या होगी, अट्रैक्शन कम होगी। अगर तो अट्रैक्शन कम है प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इट मीन्स के साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उससे खींच लेना अपनी तरफ को,
साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इट मीन्स कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, शेल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो प्रोटॉन की पावर थी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स हो गया, हो रही है डिक्रीज हो रही है, वीक हो रही है पावर। जितनी पावर वीक होगी इट मीन्स कि एटम का साइज क्या है, उतना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। ये सिंपल क्या है, एटॉमिक रेडियस का ग्रुप्स में ट्रेंड है। अंडरस्टैंड, सारे ग्रुप सारे पीरियड सेम ट्रेंड शो करते हैं। पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज करते हैं, ये चीज़ हमेशा डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम हमेशा क्या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, ये बात हमेशा याद रखनी और इसकी रीजन भी पता होनी चाहिए कि क्यों एटॉमिक रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो बिल्कुल सेंटर में आती है पीरियोडिक टेबल के। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक एग्जैक्ट ट्रेंड शो नहीं करती कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो सेकंड और थर्ड तक तो डिक्रीज ही होती हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेंड है कि डिक्रीज होना है, शेल नंबर इंक्रीज कर, नंबर प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन फोर्थ पीरियड में वो क्या करने लग पड़ती हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने लग पड़ता है उनका। उनकी रीजन है कि उनमें डी और डी सबशेल होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी सबशेल में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन हो सकती है डी ऑर्बिटल के अंदर, डी सबशेल के अंदर, सॉरी आपने सबशेल वर्ड यूज़ करना है, डी सबशेल के अंदर क्या होती है, ट्रांजिशन होती हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके डी सबशेल में कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। इस वजह से उनका एटॉमिक रेडियस क्या कर जाते हैं, कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है। उनके एक एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं है, अंडरस्टैंड, वो वेरिएशंस शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक size. Now your diary is you have to learn this topic thoroughly and you have to write it down on your notebooks. Thank you so much. Allah Hafiz.